नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत झाला और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। अभी तो कोविड-19 गया ही नहीं और एक नया वायरस आया है। देखिए क्या है उसके लक्षण, उससे बचने का तरीका। इसका एक जो अंग्रेजी में नाम है वो म्यूकरमाइकोसिस है। ये एक टाइप का फंगस है जो हर समय हर जगह पाया जाता है। ये आजकल पेशेंट को ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आजकल आपको मालूम ही है कोविड से पीड़ित हो रहे हैं। तो एक तो कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन करता है, साथ में जो इम्यून रिस्पॉन्स है कोविड का उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत लोग डॉक्टर्स को स्टेरॉइड देना पड़ता है। तो स्टेरॉइड और कोविड दोनों मिला के एक ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है उसको डाउन करते हैं। तो ये एक जो नॉर्मल फंगस है वो बॉडी में जाके लॉज हो जाता है और फिर हम उसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। एक ह्यूमन बीइंग जिसकी इम्यूनिटी डाउन है उसी से ये नॉर्मल टाइम में भी फंगस हमारी बॉडी में एंटर करता है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद गुड इम्यूनिटी इसको एलिमिनेट कर देता है। बट आजकल बिकॉज इम्यूनिटी डाउन हो गई है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हैं और बहुत सारे लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन की स्टेरॉइड ले रहे हैं एंड बहुत देर तक ले रहे हैं, करेक्ट मात्रा डोज पे नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से ये जो नॉर्मल फंगस है ये बॉडी के नोज एरिया में या बैक ऑफ थ्रोट में जाके लॉज होता है, वहां ये रेप्लिकेट करता है और टिश्यू को इन्वेड करके वहां पर जम जाता है। ये जनरली देखा गया है जब कोविड का पेशेंट अपने कोविड से निकल के फिर अपने घर में होता है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके अपने घर में जाता है, तभी इस कोविड का बिकॉज इसका एक थोड़ा टाइम लगता है इसको रेप्लिकेट करने में और अपने आप को शरीर के अंदर जमाने में। तो ये कोई लगभग 1 महीने बाद या 15 दिन से 1 महीने बाद ही पेशेंट को इसके सिम्टम्स आते हैं। इसका आइडियली जो सबसे अच्छा उपचार ये है प्रिवेंशन। आपको मालूम ही होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको अगर हम अपनी इम्यूनिटी को ऊपर रखें, सही मात्रा में अच्छा खाना पौष्टिक आहार खाएं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा आउटडोर बैठें हल्की धूप में और अपने सराउंडिंग्स को एकदम साफ सुथरा रखें, तो इसलिए एक तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और दूसरा अगर हम अपना जो स्टेरॉइड है उसको करेक्ट मात्रा में लेंगे और ठीक टाइम पे उसको बंद करेंगे तब हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये ब्लैक फंगस जब बैक ऑफ थ्रोट में हमारे नोज के पिछले हिस्से में साइनसेस में घुसता है और साइनस में और हमारे जो ऑर्बिटल स्पेस है उसके बीच में एक हल्की सी बोन ही होती है, तो जब ये उसको इन्वेड करके आंख के पिछले हिस्से में जाता है तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है ये आंख के लिए। राइट फ्रॉम हल्का सा वाटरिंग कह लो, रेडनेस कह लो, इंटेंस पेन अराउंड आईज कह लो, डबल दिखना कह लो या ब्लाइंडनेस, ये सब चीजें आंखों में हो सकती हैं। ये एल्डरली लोग जो हाई लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहे हुए हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड में हैं, जिनको कैंसर्स हैं, जिनकी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं और बहुत सारी और डिजीजेस हैं जहाँ पर हम अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और डाउन करते हैं। ये सब लोग हैं जो इसके रिस्क फैक्टर में आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना है और
अगर आपको हल्का से भी शक हो तो अर्ली डायग्नोसिस का इसमें बहुत महत्व है, क्योंकि जितनी जल्दी ये डायग्नोज होगा उतनी जल्दी हम सक्सेसफुली इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो इसने कोई अभी एंडेमिक या पैंडेमिक का रूप नहीं अपनाया है, तो इससे इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बिकॉज इस वक्त कोविड बहुत फैला हुआ है, इसीलिए ये ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, बट अभी वो भी मात्रा कम है। हमको इसमें अवेयर होने की बहुत जरूरत है। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम, जैसे सपोज आपके नोज में जब आप ठीक हो रहे हैं, आपका नोज ब्लॉकेज हो जाए, नोज फ्लो नहीं पर नोज ब्लॉकेज हो जाए, अगर आपका कोई दांत लूज होके गिर जाए, अगर आपको आंख के आसपास बहुत दर्द हो या स्किन डिस्कलरेशन हो या इंटेंस हेडेक हो जाए, तो आपको शक होना चाहिए कि कहीं शायद मुझे म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं हो रहा, तो आप तुरंत फिजिशियन के पास जाके इसका चेकअप करवाएं। और अगर ये पाया जाता है तो इसके लिए बहुत मैं सरल तो नहीं बोलूंगा, बट इसके जो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एंटी फंगल इंजेक्शंस हैं, या फिर कभी कभी ये इंजेक्शन से भी नहीं सीमित हो पाता, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि टिश्यू को निकालना पड़ता है जिससे कि ये और जगह ना स्प्रेड होए। खासकर अगर ब्रेन में चले जाए तो उसकी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं, मोर्टेलिटी 80% हो जाती है। तो सपोज अगर आंख में है तो बड़ी दुख की बात होगी, पर हमको आंख कभी कभी निकालनी पड़ जाती है, जिससे कि हम ये टिश्यू भी निकालते हैं, ये म्यूकर का जो डिजीज है वो भी हम निकाल पाए और ये बाकी जगह स्प्रेड ना हो। तो अभी यही इलाज के उपाय हैं।